दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि इश्क, प्यार, मोहब्बत और जंग बराबरी वालों में की जाती है। इश्क करो तो ऐसा कि पूरी दुनिया मुंह ताकती रह जाए। अपने महबूब की चाहत में हर शख्स को उसकी हैसियत दिखा दो जो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन रहा हो, और जब बात दुश्मनी की आए तो दुश्मन को भी एहसास करो कि दुश्मनी आखिर कहते किसे हैं। कुछ ऐसा ही इश्क रूस ने यूक्रेन से कर लिया है। वो हर हाल में यूक्रेन को अपना महबूब मान चुका है। रूस को हर हाल में यूक्रेन चाहिए। अमेरिका एक मजबूर ससुर की तरह आंखें लाल करके बार बार रूस को देख रहा है, और रूस है कि अमेरिका को अपना ससुराल मानकर दामाद होने का रुआब दिखा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में सत्ता, ताकत और हथियार का गुरूर सर चढ़कर बोल रहा है। यूक्रेन और रूस का जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले करता जा रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन के कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी ताकत के गुरूर में नथुने फुलाने वाला नेटो देश रूस की ताकत के आगे नाटे हो चुके हैं। उनका कद इस हद तक छोटा हो गया है कि अब उनको बोना कहना कोई गलत नहीं होगा। रूस ने नाटो के एक हाथ में उसी का पैजामा पकड़ा दिया है। नाटो के पजामे का नाड़ा रूस ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। नाटो को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो रूस को जवाब दे तो आखिर कैसे, क्योंकि अगर रूस को उसने उंगली दिखाई तो रूस की ताकत के आगे नाटो का पजामा खुल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपने विरोधियों की नाक के नीचे से अपनी धाक जमाता चल रहा है, और उसकी ताकत को देखकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपियन अपने सिर के बाल नोच रहे हैं। जो देश किसी जमाने में खाड़ी और अरब देशों पर हल्ला बोल दिया करते थे, आंख दिखाया करते थे, गोले बारूद और आसमान से परमाणु बम बरसाया करते थे, आज वही देश रूस को देखकर अपने रास्ते बदल रहे हैं। उन देशों की पलकों के नीचे झुकी हुई हैं जो सीरिया, यमन, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान पर आग के गोले बरसाया करते थे, क्योंकि अब मुकाबला बराबरी का हो रहा है। अब मुकाबला हिस्सेदारी का हो रहा है। मुकाबला अब हथियार से हथियार का हो रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया को आग दिखाने वाला विश्व गुरु अमेरिका इस वक्त अपनी धोती का पतंग बनाकर उड़ रहा है। लेकिन रूस है कि अमेरिका का लंगोट खींचकर उसका विजय पताका बना चुका है, और अमेरिका अपने लंगोट को रूस के हाथ में देखकर गुस्से में खंबा नोच रहा है। लेकिन मजाल नहीं, जो बीच सड़क पर नंगा हो चुका अमेरिका एक गोली भी रूस की तरफ दागने की हिम्मत दिखा सके। अमेरिका को पता नहीं चला और रूस ने उसका कच्चा बनियान और लंगोट जमानत के तौर बैक लॉकर में रख चुका है। रूस का जौहर देखकर अमेरिका पूरी दुनिया के सामने नंगा खड़ा है, लेकिन अमेरिका में इतनी भी हिम्मत नहीं जो उस पर हमला कर सके। यहां तक कि खुद नाटो में भी बार बार अपने पहने हुए कच्छे पर हाथ फेर रहा है। उसे भी डर है कि कहीं रूस की आंधी में उसका कच्छा भी खुलकर हवा में ना हो जाए। लेकिन रूस है कि इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब तो हद हो गई। रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी नहीं बख्शा और उन पर भी पाबंदी लगा दी है। रूस ने अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री को भी पाबंदी लगाकर क्या मस्त मौला बनकर घूम रहा है। रूस ने यह बात भी साबित कर दी है कि यूरोपीय यूनियन हो या फिर शांतिदूत संयुक्त राष्ट्र, ये सब के सब केवल ताकत की पूजा करते हैं और ताकत को अपना खुदा मानते हैं। यूनाइटेड नेशन इस वक्त बंदर की तरह टुकुर टुकुर केवल खामोशी से यूक्रेन की बर्बादी का तमाशा देख रहा है, और पूरी दुनिया उसकी बर्बादी के नज़ारे देखने में मस्त है। रूस ने यह भी साबित कर दिया है कि ताकत के आगे आणवता, मानवता, दया, पाप, पुण्य का कोई वजूद नहीं होता, बस खोखली और निराधार बातें हैं। रूस ने यह भी साबित कर दिया कि इस वक्त लाठी उसी के हाथ में है, इसलिए भैंस भी रूस की होगी। यूक्रेन में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सबके सब रूस की ताकत का शिकार हो रहे हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त रूस के कत्लेआम का मजा ले रही है। किसी में ना शर्म है और ना ही इंसानियत। अमेरिका और नाटो में इतनी भी हिम्मत नहीं जो इंसानियत के नाते भी यूक्रेन को रोक सके। बच्चे मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, कई माओं की कोख उजड़ रही है, कई बच्चे अनाथ हो रहे हैं और कई औरतों के सुहाग उजड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस वक्त केवल तमाशा देख रहा है। कई दशकों तक जिस अमेरिका को दुनिया बहुत बड़ा मर्द समझती थी, आज वही अमेरिका केवल और केवल रूस को देखकर तालियां पीट रहा है। रूस के प्रतिबंध के जवाब में इन देशों ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन रूस केवल तमाम पाबंदियों का झुंझुना बजा रहा है। उसके कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस यूक्रेन के कंधे पर हाथ रखकर अमेरिका और नाटो रूस को ललकार रहे थे, उस यूक्रेन का पलीता लगाने के बाद अमेरिका और नाटो चुपचाप मौके से फरार हो चुके हैं। अब यूक्रेन भी समझ गया है कि उसे केवल रूस के खिलाफ एक मोहरा
बनाया गया था, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब उसका साथ देने के लिए कोई भी मौके पर खड़ा नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि अब यूक्रेन अपनी ही आंखों से अपनी तबाही का मंजर देख रहा है। आखिर क्यों रूस ने अमेरिका जैसे एक ताकतवर देश को चटा दी धूल? आखिर क्यों रूस ने अमेरिका पर लगाया प्रतिबंध? आखिर क्यों रूस की ताकत देखकर अमेरिका करने लगा भजन कीर्तन? आखिर क्यों जो बाइडेन पर रूस ने लगाया प्रतिबंध? आखिर क्यों नाटो ने यूक्रेन को दे दिया धोखा? आखिर क्यों यूक्रेन अब नाटो से हो गया नाराज? आखिर क्यों रूस ने दिखाई अमेरिका को लाल आंख? आखिर क्यों रूस बनता जा रहा है आज के वक्त का सुपर पावर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाते जा रहे थे, लेकिन मंगलवार को खुद पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का जवाब दे दिया। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कई टॉप मोस्ट अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, हिलैरी क्लिंटन समेत कई अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ कई पाबंदियां लगा दी। अब ये किस तरह की पाबंदियां रहने वाली हैं, इसको लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। रूस ने 13 अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का नाम भी शामिल है। जब से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है, तब से अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन के देशों तक सभी ने रूसी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है। उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं, फिर चाहे एयर स्पेस बंद करना हो या फिर रूस से आ रहे तेल के आयात को रोकना हो। इस कार्रवाई की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है और उससे भारी नुकसान का अनुमान है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि पुतिन की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बर्बाद हो गई है और वे खुद आइसोलेट हो चुके हैं। लेकिन इन प्रतिबंधों का जवाब रूस ने भी प्रतिबंधों से ही दिया है। रूस ने सीधे राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। रूस को अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है, गंभीर परिणाम भुगतने की बात कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि ना वो पहले झुका था और ना ही अभी झुकने के मूड में है। इसी वजह से यूक्रेन के साथ उसका जंग 20 दिन बीत जाने के बाद भी जारी है। बातचीत की टेबल पर दोनों देश कई बार आ चुके हैं, लेकिन जमीन पर ज्यादा कामयाबी मिलती नजर नहीं दिखाई दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जंग बंदी की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा। इस ऐलान से रूस के तेवर भी नरम हो सकते हैं, क्योंकि नाटो में शामिल होने की लालसा ही यूक्रेन के खिलाफ जंग की सबसे बड़ी वजह थी। रूस ने यूक्रेन पर हमले से पहले और हमले के बाद भी इसे एक बड़ी वजह बताया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के ज्यादातर शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। खेरसोन, खार्किव, मारियोपोल, इरपिन जैसे बड़े शहरों में बमबारी और मिसाइल से इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच के हालात को देखते हुए नाटो ने 24 मार्च को एक सम्मेलन का आयोजन किया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने 24 मार्च को नाटो मुख्यालय में एक सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें रूस का यूक्रेन पर हमले, यूक्रेन के लिए हमारे मजबूत समर्थन और नाटो के प्रतिरोध और रक्षा को और मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी। इस मुश्किल वक्त में अमेरिका और यूरोप को एक साथ खड़े रहना चाहिए। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल होंगे। एक तरफ रूस लगातार आसमान में आग बरसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नाटो सम्मेलन आयोजन करने की औपचारिकता पूरी कर रहा है। अमेरिका और दूसरे देश इस सम्मेलन में रूस को आंख दिखाएंगे, लेकिन पता नहीं यूक्रेन के लिए जंग में कूदेंगे। इस बात पर थोड़ा संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन मलबे में तब्दील होता जा रहा है। आखिर दुनिया के बड़े नेता क्या सम्मेलन के नाम पर पिकनिक मनाएंगे? ये बात जरा गौर से सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर हसन ने भी क्या खूब फरमाया है, हमको भी दुश्मनी से तीरे काम कुछ नहीं, हमको भी दुश्मनी से तीरे काम कुछ नहीं, तुझको अगर हमारे नहीं प्यार से गरज। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।